पहले से कोई प्री प्लान नहीं था कि मतलब मेंस जेईई करना है, जेईई मेंस ही देना है, इंजीनियरिंग ही करनी है। बट जैसे 10th के बाद जैसे 11th स्कूल से 10th किया और इस स्कूल में 11th में आए, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले क्लास में, सोलेन सर, राजेश सर, अजीत सर, ये सब मेरे पीसीएम के टीचर थे। तो इन्होंने बोला कि अच्छा कर रहे हो, ये पेपर दे सकते हो, कर सकते हो। जैसा कि हॉस्टल में मोबाइल वगैरह तो आप लोगों के पास होता नहीं है, तो अब आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई मोबाइल पे डिपेंड होती है। तो अब मोबाइल के बिना पढ़ाई करना कैसे होता है? जैसे मैंने गलती की है, फिजिक्स में परसेंटाइल मैंने ज़्यादा नहीं गेन कर पाए। फार्मूला क्लियर भी नहीं किए थे। नाइट स्टडी रूटीन या मॉर्निंग स्टडी रूटीन? नाइट 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 नाइट। कोटा मटेरियल या एनसीईआरटी? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अपना पर्सनल। हाँ, पर्सनल जो पसंद है। चलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेन्स में बहुत ही शानदार परसेंटाइल हासिल करे हैं। क्योंकि परसेंटाइल हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है। अच्छे से आपको अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, तभी आप कोई भी पेपर या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ये दोनों बच्चे हैं गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर रायबरेली के, और इन लोगों ने जो परसेंटाइल हासिल करे हैं उसके पीछे की मेहनत हम जानेंगे। तो स्वागत करें इन दोनों बच्चों का हमारी आज की पॉडकास्ट में। आप सभी का स्वागत है। पर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी भैया, मेरा नाम सासुक केसरवानी है, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और अपने भोपाल के हॉस्टल में, बडूइन कितलानी हॉस्टल्स में रहता हूँ। मेरा नाम शिवांग मौर्य है, मैं गुरुवार रायबरेली से आया हूँ और मैं छात्रावास में रहता हूँ। आप लोगों ने जो जेईई में परसेंटाइल हासिल करे, पहले तो अपने परसेंटाइल बताइए, उसके बाद उसके पीछे की मेहनत बताइए हमें। आई गॉट 92.5 परसेंटाइल। 85.86%। जी, तो ये जो परसेंटाइल लाने का इतना लंबा स्ट्रगल रहा होगा पढ़ाई करके सब चीज़ मैनेज करना, तो ये पढ़ाई कैसे हुई पहले तो ये बताइए? नहीं, पहले से कोई प्री प्लान नहीं था कि मतलब मेंस जेईई करना है, जेईई मेंस ही देना है, इंजीनियरिंग ही करनी है। बट जैसे 10th के बाद जैसे 11th स्कूल से 10th किया और इस स्कूल में 11th में आए, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले क्लास में, सोलेन सर, राजेश सर, अजीत सर, ये सब मेरे पीसीएम के टीचर थे। तो इन्होंने बोला कि अच्छा कर रहे हो, ये पेपर दे सकते हो, कर सकते हो। और सोलेन सर मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एक्सटर्नल प्रोवाइड करा करते थे इसी चीज़ के, तो बोला था कि एक बार ट्राई करो, तो वही है। अच्छा, आपकी जेईई की तैयारी? 11th में मैं एनडीए करने के लिए सोच रहा था। उसके बाद सोलिन सर, राजेश सर और अजीत सर ने मेरी प्रिपरेशन देखी और बोला कि एक बार जेईई का ट्रायल देखो। और उसके बाद क्वेश्चन दे रहे थे अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ मॉक टेस्ट भी लेकर आ रहे थे हॉस्टल में, तो मैंने ट्राई भी किया था उसके बाद। जैसा कि आप लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने का कोई बड़ा फ़ायदा बताइए जो आप लोग को हुआ हो? हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि स्कूल के बाद स्कूल के टीचर भी वहाँ कोचिंग पे आते हैं, हमें मैनेजमेंट कोचिंग प्रोवाइड करता है स्कूल के। और काफ़ी 1-1 घंटा सबकी कोचिंग रहती है पीसीएम, मतलब 11-12 तो डे वाइज़ रहता है। अच्छा, तो वो कोचिंग आपको मतलब जैसे सब्जेक्ट्स को और भी हाँ, स्ट्रॉन्ग और करने क्या। में मदद करते हैं? हाँ, अच्छा, बड़ा ही पर्सनली मतलब लग के पढ़ाते हैं टीचर वहाँ वाले आके, जी। मतलब एक ही बिस्तर में बैठ के साथ में कमरा। आराम से पढ़ाई-लिखाई होती है कंफर्टेबल। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग जैसे कि हॉस्टल में रहे हो 4 साल, तो घर से तो दूर हॉस्टल में हो, घर का एक फीलिंग और कंफर्टेबिलिटी अलग होती है, लेकिन हॉस्टल का अलग है, तो उसके ऊपर बताइए? नहीं, मेन चीज़ तो है, जब मैं यहाँ पहली बार आया था ना 9th में, तो कौशाम्बी से मैं अकेला ही था। और यहाँ 4 साल में तो 4 लड़के पास आउट भी हो चुके हैं कौशाम्बी के, और हॉस्टल में तो 10-12 लड़के इस टाइम भर ही हैं कौशाम्बी के, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है कि घर की याद आती, क्योंकि सब पूरा घर मेरा यहीं है, मेरे यही फैमिली है यहाँ पे वगैरह से। आपका? मैं गुरुवारा से अकेला आया हूँ और मुझे यहाँ पे मतलब कि जब मैं 9th में आया था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। रो भी बहुत रहे थे। और पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, ऐसे दोस्त मिल गए हैं, तो आधी फैमिली यहीं बन गई है। उतना ज़्यादा घर की याद नहीं आ रही थी। शुरुआत में बहुत मुश्किल रहा होगा अपने आप को मैनेज करना, लेकिन फिर ढल गए आप हाँ। उसी एनवायरनमेंट में। अच्छा, तो जैसा कि हॉस्टल में मोबाइल वगैरह तो आप लोगों के पास होता नहीं है, तो अब आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई मोबाइल पे डिपेंड होती है। तो अब मोबाइल के बिना पढ़ाई करना कैसे होता है? चाहे वो बोर्ड्स दी हों, चाहे वो जेईई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो? हाँ, आपकी बात तो सही है, पर जैसे यहाँ के सारे टीचर्स हैं, वो सारे मतलब कि मोटिवेट भी करते हैं और क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। जैसे पीसीएम के लिए राजेश सर हो गए, सोलेन सर हो गए, अजीत सर हो गए, और जो क्लास टीचर हो गए, सारे लोग मतलब कि सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन भी देते थे और एक्स्ट्रा हॉस्टल में आकर भी मॉक टेस्ट भी कराते थे, तो उसी से। उससे मैनेज होता है। हाँ। आपका? क्या भैया? बिना मोबाइल के रहना, पढ़ाई करना कैसे मैनेज हुआ? मोबाइल जैसे नीड तो पड़ती थी काफ़ी अपडेटेड रहने के लिए, तो वार्डन सर का फ़ोन यूज़ करते थे, तो हमारे सचिन भाई जी हैं, रात में गार्ड आते हैं, उनका भी फ़ोन प्रोवाइड करते थे, वो काफ़ी हेल्प भी करते थे। ऐसे कोई स्टडी मटेरियल भी चाहिए होता तो सचिन भाई जी लेके हमको देते थे। दे देते। आपका हॉस्टल का क्या रूटीन होता है? ज़रा एक बार हमें वो बताइए। अरे हॉस्टल का रूटीन तो यही है कि सुबह उठा देते हैं 5 बजे, फिर एक्सरसाइज, हमारे जैसे विद्या भारती का संस्कृति जी।
क्या कहते हैं उसको, प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरण कराते थे, उसके बाद सब तैयार होते थे स्कूल के लिए, स्कूल जाते थे, स्कूल के आने के बाद वही खाना, खाने के बाद थोड़ा आराम करते, फिर पढ़ने बैठ जाते, फिर नाश्ता, फिर नाश्ता, फिर अब सब कुछ एक डिसिप्लिन वे में हो सकता है। डिसिप्लिन वे में, हाँ, सब चीज़ का अलग से टाइम सेट है। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने जेईई मेंस का पेपर वगैरह दिया, तो आप लोगों ने कोई ऐसी मिस्टेक समझी कि जो आप लोग को या आने जो बच्चे देने जा रहे हैं उनको सुधारनी चाहिए इस पेपर के लिए? उस पेपर के लिए पहली बात तो ये करना चाहिए कि हर चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख चाहिए, उस फॉर्मूले के पीछे का डेरिवेशंस भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी डीप पूछता है। डेरिवेशंस वगैरह, और स्पेशली कोई सब्जेक्ट के लिए अगर कुछ टिप्स देना चाहते हो बच्चों को? तो मेन चीज़ जेईई में ये देखा जाता है कि मैथ्स में अगर हम कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं और हमारे क्वेश्चन अगर ज़्यादातर सही होते हैं, तो काफ़ी अच्छे परसेंटाइल हम गेन करते हैं, तो मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अलग से। आपके अकॉर्डिंग? मैंने कहा कि फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, जी। फार्मूले हो गए हैं तो उससे हम फिजिक्स में सर अच्छे परसेंटाइल गेन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यही गलती की है, फिजिक्स में परसेंटाइल मैंने ज़्यादा नहीं गेन कर पाए, फार्मूला क्लियर भी नहीं किए थे, इसीलिए अच्छा। मॉक टेस्ट लगाए थे क्या? लगाए थे, पर ज़्यादा नहीं लगाए थे। उसी में मेरा फिजिक्स और आधा परसेंटाइल उसी में अच्छा। आप लोगों को कभी ऐसा लगा हो कि बहुत टफ टाइम रहा हो एग्ज़ाम के टाइम पे, कुछ ऐसा बना हो कि नहीं मैनेज हो पा रहा है, पढ़ाई-लिखाई भी, थक गए हो, ऐसा कुछ? हाँ, 16-17 को प्रैक्टिकल चल रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और 22 को दोनों लोग की शिफ्ट थी, और उसमें मतलब कि लैब मैनुअल भी, मतलब पूरा यहाँ का वर्क भी कंप्लीट करना था, तो उतना टाइम नहीं दे सकते थे, पर देते थे रात को। दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे थे, स्कूल को भी और अपने पर्सनल पढ़ाई को भी। अच्छा, आप लोगों ने पेपर दिया तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है और ऐसा सब्जेक्ट क्या है जिसमें आप थोड़ा वीक समझते हो अपने आप को? मैं तो मेरा मैथ है, पर वीक फिजिक्स आता है। फिज़िक्स वीक समझते हैं। अच्छा, आपका? तो फेवरेट सब्जेक्ट तो एक तरह से केमिस्ट्री अच्छी लगती है, पर सबसे कम केमिस्ट्री वही है। कोई बात नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। मतलब आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है। जो बच्चे अब आगे पेपर देना चाहते हैं जेईई वगैरह के, तो उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हो? यही मोटिवेशन है कि इसमें ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं है, बढ़िया से दो, बढ़िया से तैयारी करो, हो जाएगा। एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें आप लोग को जल्दी-जल्दी आंसर देना होगा, ठीक है? तो दोनों लोग बताइएगा, जेईई को अगर हम एक वन वर्ड में कहें तो क्या है? ईज़ी ट एग्ज़ाम है कि टफ एग्ज़ाम है? मॉडरेट। मॉडरेट है, अच्छा। मोबाइल या बुक्स क्या आप दोगे बच्चों को सलाह? किस पे ज़्यादा फ़ोकस रहें? बहुत। दोनों पे? मतलब हाफ मोबाइल, हाफ बुक्स। हाँ। अच्छा। नाइट स्टडी रूटीन या मॉर्निंग स्टडी रूटीन? नाइट, नाइट। नाइट, नाइट। अच्छा। कोटा मटेरियल या एनसीईआरटी? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अपना पर्सनल? हाँ, अपना जो पसंद है। अच्छा। सक्सेस का कोई सीक्रेट मंत्र हो आप लोग का पर्सनल? सक्सेस मार्क्स नहीं है, सक्सेस तो वो है जो आपको अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट में। कॉन्फिडेंट रहें। तो चलिए, आप लोगों ने अपनी ये अच्छी-सी एक जर्नी बताई और जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको भी कहीं न कहीं ये मोटिवेट करेगी, और आप लोग के बेस्ट और ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जाते-जाते हम आपके लिए भी और जनता के लिए भी रहना चाहते हैं कि आप लोग ये पॉडकास्ट देखिए और देख के अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचिए, और जैसा कि इन बच्चों ने जेईई को क्रैक किया है और इन बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो वैसे आप भी अपना फ्यूचर बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।